एक मशहूर शायर ने लिखा है, सितारों के आगे जहां और भी है, पर उन जहानों के आगे क्या है, ये आज तक मनुष्य के लिए एक प्रश्न ही है। ये इतना पेचीदा सवाल है कि आज के वैज्ञानिक ज्ञान और संसाधनों से परिपूर्ण मनुष्य के लिए भी ये कल्पना करना मुश्किल है कि आखिर इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर पर क्या है। पर यह सवाल स्वयं में ही इतने सवालों से घिरा है जिन सवालों का जवाब ढूंढना भी अभी तक बाकी है। जैसे क्या इस ब्रह्मांड का कोई अंतिम छोर है भी, या ये अनंत है। हम इस ब्रह्मांड के बारे में जितना अधिक जान जाते हैं, हमें पता चलता है कि इस ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। आज हम इन्हीं पेचीदा सवालों की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस ब्रह्मांड का कोई अंतिम छोर है भी या नहीं, इस संबंध में कई विद्वानों के अलग अलग सिद्धांत हैं, कई अलग अलग अनुमान है, पर निश्चित कुछ भी नहीं। इन विद्वानों के सिद्धांत और अनुमान ही अपने आप में इतने जटिल और आश्चर्यजनक है कि एक बार तो किसी का भी दिमाग चकरा जाए। पर इस जटिल सवाल का उत्तर जानने से पहले हमें कुछ आसान सवालों के उत्तर जानने होंगे। जैसे ये ब्रह्मांड है क्या? हमारे आसपास हर चीज जैसे समय, स्पेस, पदार्थ, ऊर्जा, यहाँ तक कि हम खुद भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसके बीच मौजूद हर वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष, अपरमाणविक कण और सारे पदार्थ और सारी ऊर्जा शामिल है। हमारे प्रश्न को समझने में सुविधा के लिए हम ब्रह्मांड को दो भागों में बांट सकते हैं। पहली वे चीजें जिनसे हमें सूचनाएं मिलती है, जैसे पदार्थ, तारे, ग्रह, ये हमें सूचनाएं देते हैं। इनसे टकराकर या इनके स्वयं के द्वारा छोड़े गए प्रकाश जब हम तक पहुंचते हैं तो हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है और तथ्य स्थापित होते हैं जो इस ब्रह्मांड के बारे में सिद्धांत बनाने के लिए आवश्यक है। और दूसरी वे चीजें जो हम तक कोई सूचना नहीं पहुंचाती, जैसे अंतरिक्ष और समय, पर इनके बारे में भी गणित की सहायता से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्मांड में स्थित जिन चीजों के माध्यम से हमें सूचनाएं मिलती है, जैसे रेडियो संकेत, EM वेव आदि, इन सब में सबसे तेज होती है प्रकाश की किरणें। असल में इस ब्रह्मांड में प्रकाश से तेज कोई चीज हो ही नहीं सकती, परंतु ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि सुदूर किसी आकाश गंगा में जब किसी तारे में विस्फोट होता है तो उसका प्रकाश पृथ्वी तक आते आते लाखों वर्ष निकल जाते हैं। यानी आज अगर हम टेलीस्कोप पे किसी तारे में विस्फोट देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि लाखों सालों पहले ही वो तारा नष्ट हो चुका है। सुदूर गैलेक्सी से आए प्रकाश के अध्ययन के आधार पर अपने ब्रह्मांड को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सीमा तय की, जिन्हें उन्होंने अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का नाम दिया। इसका व्यास वर्तमान में लगभग 91.1 अरब प्रकाश वर्ष है। यानी इतना दूर जहां से प्रकाश को भी हम तक पहुंचने में 91.1 वर्ष लग जाते हैं। तुलना के लिए ये जान लीजिए कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 8 मिनट लगते हैं। ब्रह्मांड के बारे में हम जितना जानते हैं वो सब कुछ बस इस अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के भीतर ही है। पर वैज्ञानिक मानते हैं कि असल में ब्रह्मांड का विस्तार ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से काफी बार तक है और हो सकता है ये अनंत हो। फिलहाल कोई ये नहीं बता सकता कि पूरे ब्रह्मांड को कोई अंतिम छोर है भी या ये पूरा ब्रह्मांड अनंत है। अब आप सोच रहे होंगे कि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के अंतिम छोर के बारे में तो वैज्ञानिकों को पता होगा, उत्तर है या शायद नहीं। जब आप ये प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्मांड का अंतिम छोर क्या है, तब आपके दिमाग में अंतरिक्ष या ब्रह्मांड के आकार की एक छवि जरूर होती होगी। क्या है वो छवि? कैसा है हमारा ब्रह्मांड? किसी फर्श पर रखी गेंद की तरह है या किसी कमरे में लटके गोले की तरह है, या इन ज्यामितीय आकारों के अलावा भी कोई आकार हो सकता है? अगर आप इनके अलावा अन्य किसी आकार की कल्पना कर सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वर्तमान में ब्रह्मांड के आकार के बारे में 3 धारणाएं प्रसिद्ध है।
पहला ब्रह्मांड गेंद या बुलबुले की तरह है, दूसरा एक मुड़ी हुई सीट की तरह है तथा तीसरा एक फ्लैट सतह के रूप में है। विज्ञान में आने वाली खोजें हमें बता सकती है कि इन तीन मॉडलों में से कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा सही है तथा ब्रह्मांड का आकार क्या है। ये तीनों धारणाएं ब्रह्मांड उत्पत्ति की बिग बैंग सिद्धांत पर आधारित है, जो ये कहती है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि ब्रह्मांड का छोर भी फैल रहा है। पर इन तीनों आकार के लिए छोर का मतलब अलग अलग होगा। ये संभव है कि अभी तक आप ब्रह्मांड को सिर्फ मुड़ी हुई सीट की तरह है या एक फ्लैट सतह पर स्थित मान रहे होंगे, जिसके सही होने की संभावना भी सबसे ज्यादा है। पर उस स्थिति में ये बताना संभव नहीं है कि ब्रह्मांड का अंतिम छोर क्या है या कोई अंतिम छोर है भी या नहीं। किंतु अगर हमारा ब्रह्मांड गेंद या बुलबुले की तरह है, यानी सारे ग्रह, तारे, गैलेक्सी किसी ऐसे बुलबुले की तरह पर हो जो फैल रहा है, तो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड को कोई छोर नहीं हो सकता। बस ये ब्रह्मांड अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। यही शायद आपके प्रश्न का जवाब हो। पर नहीं, अगर हम यहीं रुक जाए तो ये हमारे प्रश्न क्या ब्रह्मांड का कोई छोर है का पूरा उत्तर नहीं है। हमने पहले ही बताया कि ब्रह्मांड में सिर्फ पदार्थ यानी ग्रह, तारे, गैलेक्सी नहीं है। समय और अंतरिक्ष भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो क्या समय और अंतरिक्ष का भी कोई छोर है? जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है तथा सभी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब सभी तारे अपनी ऊर्जा खो देंगे और ब्रह्मांड में केवल ब्लैक होल्स ही बचेंगे। ये ब्लैक होल्स भी हॉकिंग रेडिएशन के द्वारा बहुत लंबे समय में ऊर्जा अंतरिक्ष में फैलाकर खत्म हो जाएंगे। इस तरह ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा खाली अंतरिक्ष में बिखर जाएगी और कोई भी पदार्थ बाकी नहीं रहेगा। इस तरह हमारे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। दूसरे शब्दों में यही समय का अंतिम छोर होगा। समय के अंत के बाद अंतरिक्ष का क्या होगा, ये एक अनसुलझा रहस्य है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर आइंस्टीन की माने तो समय और अंतरिक्ष एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसे उन्होंने स्पेस टाइम कंटिन्यूम कहा है, तो सैद्धांतिक रूप से तो समय के साथ अंतरिक्ष भी समाप्त हो जाना चाहिए। पर यहाँ यह सवाल उठता है कि अगर अंतरिक्ष समाप्त हो जाएगा तो क्या बचेगा? अंतरिक्ष अनंत है, अंतरिक्ष स्वयं में पूर्ण है, तो इस पूर्ण से अंतरिक्ष निकल जाए तो क्या बचेगा? इस सवाल का जवाब अभी तक विज्ञान के पास नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप स्पेस में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए।